चत्वारि शृङ्गा त्रयोऽसि पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तास्वस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरुरवीति महोदेवो मर्त्या आविवेश सक्तमिव तितौ नापुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ऋलऋक सूत्र पर हम देख रहे हैं ऋकार उपदेश के प्रयोजन। तो ऋकार उपदेश के समाधाता की ओर से 3 प्रयोजन कहे गए हैं। ऋकार उपदेशो यदृच्छा शक्ति जानुकरण प्लुत्याद्यर्थ। तो उनमें से सबसे पहले प्रयोजन का जो यदृच्छा शब्दार्थ प्रयोजन दिया है उसका जिज्ञासु ने समाधान किया है न्याय भावात् कल्पनम संजादिषु। ठीक है, लेकिन जिज्ञासु ने अंततः उसका प्रत्याख्यान किया कि ये जो यदृच्छा शब्द है ना, ये तो होते ही नहीं है, न संति यदृच्छा शब्दाः। तो समाधाता ने इसको कहा कि फिर ये तो आप जो है वो हमने अन्यथा रीति से, हमने एक अलग रीति से प्रयोजन बताया था। हमने तो शब्दानाम चतुष्टयी प्रवृत्तिर्भवति ये मान करके प्रयोजन बताया था, और आपने तो शब्दानाम त्रयी प्रवृत्तिर्भवति ये मान के खंडन कर दिया है। और समाधाता ने अपनी बात को अंततः रखते हुए कहा कि जब एक ही प्रवृत्ति निमित्त होता है तब कोई शास्त्रान्वित शब्द यदि प्राप्त हो रहा हो वो अशास्त्रान्वित की निवृत्ति कर सकता है, भिन्न प्रवृत्ति निमित्त में नहीं कर सकता। जैसे देवदत्त शब्द देवदिन आदि की निवृत्ति कर सकता है, गावी आदि की नहीं कर सकता निवृत्ति। ठीक है, ऐसा समाधाता ने अपना पक्ष रखा है कि यदि आप पक्ष नहीं बदलोगे, यदृच्छा शब्दों को भी रख रहे हो, तो हमने जो बात कही थी वो ठीक ही है कि हमें दध्यल ऋतकाय देहि, मध्युल ऋतकाय देहि, उदंग ऋतको गमत, प्रत्यंग ऋतको गमत आदि प्रयोजनों के लिए ऋकारोपदेश चाहिए। ठीक है, लेकिन जिज्ञासु ने अपनी बात रखी फिर से कि नैष दोषः पक्षांतरैरपि परिहारा भवन्ति, कि ये दोष नहीं आए, ये दोष नहीं है। आप कह रहे हो कि हमने पक्षांतर से समाधान कर दिया, तो भी कोई बात नहीं है, पक्षांतरों से भी समाधान शास्त्र में होते हैं। आपने यदृच्छा शब्द रख करके प्रयोजन दिया था, हमने यदृच्छा शब्द नहीं है ऐसा कह करके समाधान दे दिया, तो ऐसा भी होता है। तो ये प्रथम प्रयोजन के बारे में बात हुई। अब आगे देखिए, द्वितीय प्रयोजन क्या था ऋकारोपदेश का? अशक्ति जानुकरण। किसी वृद्ध ब्राह्मणी ने या किसी कुमारी ब्राह्मणी ने ऋतक के स्थान पर अशक्ति के कारण से ऋतक बोल दिया। अब उसको कोई तीसरा व्यक्ति अनुकरण कर रहा है, कुमारी ऋतक इत्याह, ब्राह्मणी ऋतक इत्याह। तो यहाँ पर हमें शास्त्र के कार्य चाहिए, ऐसा समाधाता ने प्रयोजन दिया था ना। उसके लिए जिज्ञासु देखिए आगे क्या कह रहे हैं। अनुकरणम शिष्टा शिष्टा प्रतिषिद्धेषु यथा लौकिक वैदिकेषु। इसका अभिप्राय भाष्यकार कह रहे हैं अनुकरणम ही शिष्टस्य साधु भवति, कि यदि शिष्ट का अनुकरण किया जाए तो वो
साधु होता है। और अशिष्ट अप्रतिषिद्ध का, ये बात संक्षेप में पहले भी आ चुकी है। जो अशिष्ट अप्रतिषिद्ध वस्तु तत्व होता है, जिसको ना तो विधान किया गया हो और ना ही प्रतिषेध जिसका किया गया हो, उसका करना नैव तद् दोषाय भवति नाभ्युदयाय। आया था ना प्रसंग, याद है कि हिचकी ले ली, कि जो है वो खुजली हो गई किसी को, या किसी ने हंस दिया थोड़ा सा, कुछ इस तरह की बातें जो शिष्ट भी नहीं है और जो प्रतिषिद्ध भी नहीं है, वो ना दोष के लिए होती है ना अभ्युदय के लिए होती है। फिर से देखिए पंक्तियां, अनुकरणम ही शिष्टस्य साधु भवति। शिष्ट का अनुकरण करना ये साधु होता है। लेकिन जो अशिष्ट अप्रतिषिद्ध है, अशिष्ट अप्रतिषिद्धस्य वा नैव तद् दोषाय भवति न अभ्युदयाय। अशिष्ट अप्रतिषिद्ध का वह कौन? अनुकरणम। तद् इति अनुकरणम। अशिष्ट अप्रतिषिद्ध का अनुकरण ना तो दोष के लिए होता है और ना ही अभ्युदय के लिए होता है। अब उदाहरण दृष्टांत दिखा रहे हैं। यथालौकिक वैदिकेषु वैदिकेषु च कृतांतेषु। जैसे लौकिक सिद्धांत में भी और वैदिक सिद्धांत में भी ऐसा देखा जाता है। लोके तावत् य एवमसौ ददाति, य एवमसौ यजते, य एवमसौ अधीते इति तस्यानुकुर्वन् दद्याच्च यजेत वा अधीयेत च सोऽप्यभ्युदयेन युज्यते। लोक में जैसे देखा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी को कुछ करते हुए देखता है कि देखो ये ऐसे दान करता है, य एवं असौ ददाति, य एवं असौ यजते, कि यह व्यक्ति ऐसे यजन करता है, कितने बड़े बड़े यागों का अनुष्ठान करता है, ये कितने पुरुषार्थ से पढ़ता है। यह एवं असौ अधीते, जो यह व्यक्ति ऐसा दान करता है, जो वह ऐसा यजन करता है, जो वह ऐसा अध्ययन करता है, ऐसे किसी ने किसी को देखा और इति तस्य अनुकुर्वन्, और फिर उसका अनुकरण करते हुए, दद्याच, कोई व्यक्ति दान करे, यजेत वा अधीत च, यजन करे, अध्ययन करे, सोऽप्यभ्युदयेन युज्यते, वो भी अभ्युदय से युक्त हो जाता है। तो ये तो शिष्ट का अनुकरण दिखाया है ना। शिष्ट का अनुकरण साधु होता है। वेदे खल्वपि, वेद में भी ऐसा ही देखिए शिष्ट का अनुकरण। यह एवं विश्वसृजः सत्राण्यध्यासते, देखो जो यह व्यक्ति इस प्रकार से विश्वसृज नाम के सत्रों का, यागों का अध्यासन करता है, माने अनुष्ठान करता है, उन सत्रों में बैठता है माने उनका अनुष्ठान करता है, वो इस प्रकार के अभ्युदय से युक्त होता है। कोई किसी को देखता है कि इसने ये ऐसे विश्वसृज नाम के यागों का अनुष्ठान किया और ये इस प्रकार का फिर इसका जीवन है, तो इति तेषाम् अनुकुर्वन्, तो इस प्रकार से उन विश्वसृज के जो अनुष्ठाता यजमान गण है उनको देख करके, तेषाम् अनुकुर्वन्, उनका अनुकरण करता हुआ, तद्वत् सत्राण्यध्यासीत, उनके समान जो उन विश्वसृज सत्रों का अध्यासन करे अर्थात उनका अनुष्ठान करे, सोऽप्यभ्युदयेन युज्यते, वह भी अभ्युदय से युक्त हो जाता है। तो ये शिष्ट कर्मों का अनुष्ठान। ठीक, अब अशिष्टाप्रतिषिद्धम के दृष्टांत दिखाते हैं। जो क्रिया या जो इस प्रकार, हाँ क्रिया ही कह लीजिए, जो क्रिया इस प्रकार की है जो शिष्ट भी नहीं है, विहित भी नहीं है, शिष्टों के द्वारा विहित भी नहीं है और अप्रतिषिद्ध है, माने जिसके बारे में कोई प्रतिषेध भी नहीं किया गया है। य एवं असौ हिक्कति, य एवं असौ हसति, य एवं असौ कंडूयति इति तस्यानुकुर्वन् हिक्केच्च हसेच्च कंडूयेच्च नैव तद्दोषाय स्यान्नाभ्युदयाय। ठीक है, ये ऐसे हिचकी लेता है, ये ऐसे हंसता है, ये ऐसे कंडूयन करता है, कंडू करता है, इति तस्यानुकुर्वन्। अब बालक प्राय करके एक दूसरे को देखे कभी कभी करते हैं ना नकल,
तो एक को देख करके दूसरा करे उसी तरह से। हिक्केच हसेच कंडुयेच नैव तद्दोषा यस्यान्नाभ्युदयाय, तो ना वो दोष के लिए है वास्तव में और ना ही वो किसी अभ्युदय के लिए है। अब ये तो दो बातें हो गई कि शिष्ट का अनुकरण करेंगे साधु होगा, अभ्युदय के लिए होगा, है ना। जिन क्रियाओं को, जिन अभ्युदयकारी क्रियाओं को करके शिष्ट व्यक्ति अभ्युदय को प्राप्त हो रहा होगा, उनको देख करके कोई अन्य उनका अनुकरण करेगा, उन्हीं क्रियाओं का अनुष्ठान करेगा, तो वो व्यक्ति भी अभ्युदय से युक्त हो जाएगा। और कुछ अशिष्टा प्रतिषिद्ध क्रियाएं हैं, उनको करने से या उनका अनुकरण करने से कोई भी व्यक्ति ना दोष से युक्त होता है और ना ही अभ्युदय से युक्त होता है। अब एक और कैटेगरी है क्रियाओं की, इन दो से अलग एक और प्रकार की क्रियाएं हैं। आगे देखिए, यस्तु खलु एवमसौ ब्राह्मणं हन्ति एवमसौ सुरां पिबति इति तस्य अनुकुर्वन् ब्राह्मणं हन्यात् सुरां वा पिबेत् सोऽपि मन्ये पतितः स्यात्। अब ये जिज्ञासु कह रहा है कि आप कह रहे थे ना कि जिसने अनुकरण किया, वृद्धा ब्राह्मणी ने या छोटी बालिका ने तो ऋतक के स्थान पर ऋतक बोला, अशक्तिज। अब उसका अनुकरण करते हुए जो दोबारा से उस ऋतक शब्द को ऋतक ही बोलता है, ठीक है। ऋतक वास्तविक साधु शब्द है, उसको अशक्ति के कारण से वृद्धा ब्राह्मणी ने या कुमारी ब्राह्मणी ने उसको ऋतक कहा था। अब इस ऋतक शब्द का जो अनुकरण करेगा, उसको देख करके जो ऐसा अशुद्ध शब्द ही बोलेगा तो उसको भी दोष लगेगा। ये दिखाना चाहता है जिज्ञासु। उसके लिए तीसरी प्रकार की क्रियाओं के उदाहरण दिखा रहा है कि यस्तु खलु एवं असौ ब्राह्मणम हन्ति, जो किसी और दूसरे को देख रहा है कि इसने ऐसे तलवार ली और ब्राह्मण का सिर काट दिया, ये ऐसे ब्राह्मण को मारता है। एवं असौ सुराम पिबति, वह व्यक्ति इस प्रकार से सुरा पीता है, शराब पीता है। इति तस्य अनुकुर्वन्, तो इस प्रकार से उसको देख करके उसका अनुकरण करते हुए ब्राह्मणम हन्या, जो ब्राह्मण को मारेगा उसको ब्रह्म हत्या लगेगी। सुराम च पिबेत, और जो मद्यपान करेगा सोऽपि मन्ये पतितः स्यात्। जिज्ञासु कहता है कि मैं तो ऐसे मानता हूँ कि वो भी पतित होगा, ठीक है। किसी को उसने गलत करते हुए देखा और उसका अनुकरण करके फिर खुद गलत किया तो वो पतित होता है कि नहीं लोक में। तो इसी तरह से कुमारी ने, छोटी कुमारी ने अशक्ति के कारण से ऋतक बोला, वृद्धा कुमारी ने अशक्ति के कारण से ऋतक बोला, उसको देख करके जो ऋतक बोलेगा वो भी दोष भाग होगा, है ना। माने वो भी अशुद्ध शब्द बोलेगा। पहले तो हम ये देख के आए ना कि वो जो तीसरा व्यक्ति अनुकरण कर रहा है, एक साधु शब्द, फिर असाधु शब्द, अशक्तिज असाधु शब्द। अब इस अशक्तिज असाधु शब्द को केवल बताने के लिए जो तीसरा व्यक्ति इसका अनुकरण कर रहा है वो तो साधु शब्द का ही उच्चारण कर रहा है, ऐसा हमने माना था। और तब उसमें जो है शास्त्र कार्य दिखाए थे, समाधाता ने यही तो माना था। लेकिन ये जिज्ञासु क्या कह रहा है कि जो तीसरा अनुकर्ता है, अनुकरण करने वाला व्यक्ति है, वो भी असाधु शब्द बोल रहा है। वो असाधु शब्द के कारण से दोष भाग होगा। और जब असाधु शब्द है तो उसमें तो हमें शास्त्र कार्य करने ही नहीं होते हैं। तो आप ये जो प्रयोजन दे रहे हैं अशक्तिज शब्दार्थ, अशक्तिज अनुकरणार्थ, ये जो आप प्रयोजन दे रहे हैं ऋकारोपदेश का, ये भी ठीक नहीं। ठीक हुई जिज्ञासु की बात स्पष्ट। इस सबसे अंतिम वाली जो क्रियाएं हैं उनका जो अनुकरण, उसको बताने के लिए उसने सारा बताया है। क्योंकि पहले जो बताया शिष्ट का अनुकरण साधु होता है, अशिष्टा प्रतिषिद्ध का अनुकरण जो है वो दोष के लिए या अभ्युदय के लिए नहीं होता है। इनसे प्रकृत प्रसंग में कोई मतलब नहीं है। उसको मुख्य तो क्या कहना था कि जो प्रतिषिद्ध क्रियाएं हैं उनका यदि कोई अनुकरण करता है तो फिर वो दोष भाग होता है, ये कहना उनको मुख्य था। अनुकरणम शिष्टा शिष्टा प्रतिषिद्धेषु यथा लौकिक वैदिकेषु। चलिए,
प्रदीप देखिए, प्रयोजनान्तरमपि वार्तिकारः प्रत्याचष्टे अनुकरणमिति, अनुकार्यस्य दुष्टत्वाद् अनुकरणे अपि दुष्टत्वं मन्यते सुरापानानुकरणवत्। ठीक है, प्रदीपकार ने स्पष्ट लिख दिया है, प्रयोजनान्तरमपि वार्तिकारः प्रत्याचष्टे, जो दूसरा प्रयोजन दिया गया था समाधाता के कारण, समाधाता के द्वारा, कौन सा प्रयोजन? अशक्तिजा अनुकरणार्थ, इस प्रयोजन को भी वार्तिकार प्रत्याख्यान कर रहे हैं। किस वार्तिक के द्वारा? अनुकरणम शिष्टा प्रतिषिद्धेषु यथा लौकिक वैदिकेषु, इस वार्तिक के द्वारा। अभिप्राय क्या है? अनुकार्यस्य दुष्टत्वाद्, जहाँ कहीं जिस प्रसंग में अनुकार्य दुष्ट होगा, ठीक है, अनुकार्य दुष्ट होगा, असाधु होगा, अपशब्द। समाधाता देखिए क्या कहता है इस प्रसंग में। समाधाता कहता है, विषमा उपन्यासः, आप जो कह रहे हैं वो बात ठीक नहीं है, दृष्टांत आप ठीक नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। क्यों? यश्चैवं हन्ति यश्चानो हन्ति उभौतौ हतः, यश्चापि पिबति यश्चानो पिबति उभौतौ पिबतः, कि आपने अनुकरण को दुष्ट दिखाने के लिए, अनुकरण को असाधु दिखाने के लिए जो दृष्टांत दिया है ना, वो ठीक नहीं है। क्यों? यश्चैवं हन्ति, जो पहली बार जैसे ब्राह्मणम हन्ति, यश्चैवं ब्राह्मणम हन्ति, जो पहले मार रहा है वो भी वास्तव में मार ही रहा है, और यश्चानुहन्ति, और जो बाद में उसको देख करके मार रहा है, उभौतौ हतः, वो दोनों ही मार रहे हैं, है ना। और यश्चापि पिबति, जो व्यक्ति सुरापान कर रहा है, यश्चानुपिबति, जो उसको देख करके सुरापान कर रहा है, उभौतौ पिबतः, वो दोनों ही सुरापान कर रहे हैं, दोनों ही निषिद्ध कर्म में प्रवृत्त हैं। लेकिन यस्तु खलु, तो वो कहना क्या चाहते हैं, उनकी पूरी बात देखिए। यस्तु खलु एवमसौ ब्राह्मणम हन्ति, जब ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति किसी को देखेगा कि यह इस प्रकार से ब्राह्मण को मारता है, वह इस प्रकार से ब्राह्मण को मारता है, ऐसा देख करके, या फिर एवं असौ सुराम पिबति, इस प्रकार से वह व्यक्ति सुरा पीता है, ऐसा देख करके, यस्तु, जो व्यक्ति तो तस्य अनुकुर्वन्, उसका अनुकरण करते हुए, स्नातानुलिप्तः, स्नान किया हुआ, अनुलेपन चंदन आदि लगाए हुए, माल्य गुण कंठः, और जो है वो कंठ में माला आदि धारण किए हुए, कदली स्तंभम छिन्द्यात्, उसने देखा उसको कि एवमसौ ब्राह्मणम हन्ति, और ऐसे ही जो है वो अपना पूरा होशो हवाश में ये जो शब्द डाले हैं, स्नातानुलिप्तः, माल्य गुण कंठः आदि, ये दिखाने के लिए कि वो बिल्कुल जो है वो अपने सचेतन स्थिति में है और मन की निर्विकार स्थिति में है। ऐसा करके जो कदली स्तंभम छिन्द्यात्, ब्राह्मण को नहीं मार रहा, उसने ऐसे ब्राह्मण को मारा था, ये देख करके जो व्यक्ति स्नान आदि अनुलेपन आदि करके, माला आदि धारण करके, फिर कदली स्तंभ का छिंदन करे, कदली स्तंभ को काटे, या कोई व्यक्ति ऐसा देख करके कि वो ऐसे शराब पीता है, ऐसे देख करके जो स्नातानुलिप्त आदि होकर के पयोवा पिबे, जो इस प्रकार से दूध पिए, ऐसे ही न स मन्ये पतितः स्यात्, मैं ऐसा मानता हूँ कि वह पतित नहीं होगा। तो दोनों में भेद दिखाया है ना, कि आप जिसको अनुकरण कह रहे थे कि उसने ऐसे ब्राह्मण को मारा, ऐसा देख करके जो इसी प्रकार से ब्राह्मण को मारता है, तो वहाँ अनुकरण कहाँ का हुआ, वहाँ तो आवृत्ति हो गई उसी क्रिया की। वहां तो वही जो निषिद्ध कर्म था या निषिद्ध क्रिया थी, उसकी जस की तस आवृत्ति कर दी गई। अनुकरण नहीं है वो, ठीक है। तो वहां तो फिर जो निषिद्ध कर्म का फल है, निषिद्ध क्रिया का जो भी दोष है वो लगेगा ही। और अनुकरण तो यहाँ पे दिखाया है कि किसी ने देखा ब्राह्मण को ऐसे मारता है, इस प्रकार से उसने हाथ में जो है वो असी आदि लेकर, तलवार लेकर कदली को काटा, तो वहां पर जो है वो दोष नहीं होगा। तो इसी तरह से दिखा रहे हैं कि ये जो हमारा
अशक्तिजा अनुकरणार्थ था, ये इस प्रकार के अनुकरण का उदाहरण है, ना कि उसी क्रिया के अनुष्ठान का। क्योंकि जो अनुकर्ता व्यक्ति है उसने जो वो अशक्ति वाले व्यक्ति की तरह से खुद भी अशक्ति के कारण से बोलने लग गया हो अशुद्ध, ऐसा नहीं हुआ ना। उसने तो केवल जो है वो बताया है उसको, वो खुद अशुद्ध बोलने लग गया ऐसे नहीं ना, वो तो केवल अशुद्ध शब्द को इंगित करना चाहता है, तो इसलिए वहां पर दोष नहीं होगा, ऐसा समाधाता ने कहा। फिर से देख लीजिए, विषम उपन्यासः यश्चैवं हन्ति यश्चानुहन्ति उभौतौ हतः यश्चापि पिबति यश्चानुपिबति उभौतौ पिबतः। तो जब समान क्रिया कर रहे हैं, दोषपूर्ण क्रिया, तो उसका दोष भी लगेगा ही, है ना। लेकिन यस्तु खल्वेवम् असौ ब्राह्मणं हन्ति एवं असौ सुरां पिबति इति तस्यानुकुर्वन् स्नातानुलिप्तो माल्यगुणकण्ठः कदलीस्तम्भं छिन्द्यात् पयो वा पिबेत् न समन्ये पतितः स्यात्। प्रदीपः। देखिए, भाष्यकारस्तु अनुकरणार्थत्वं समर्थयते। भाष्यकार जो ऋकारोपदेश का अनुकरणार्थत्व है ना, कि अनुकरण प्रयोजन के लिए ऋकारोपदेश करना चाहिए, उसका समर्थन कर रहे हैं यहाँ पर भाष्यकार। इस भाष्य के द्वारा जो अभी हमने पढ़ा, उसके द्वारा भाष्यकार अनुकरण जो रूप जो प्रयोजन है कि वहाँ हमें ऋ में कार्य कराने हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। विषम इति न हि अनुकार्यस्य दोषेण अनुकरणस्य दुष्टत्वम्। अनुकार्य के दोष से अनुकरण का दुष्टत्व नहीं होता है। जैसे इस उदाहरण में नहीं हुआ ना, अनुकार्य का तो दोष है, यश्चैवं यश्च एवं असौ ब्राह्मणं हन्ति, तो अनुकार्य, ये अनुकार्य है, इसका आगे अनुकरण किया जाना है। एवं असौ ब्राह्मणं हन्ति, ये क्रिया अनुकारी रूप क्रिया है ना, तो ये इसमें तो दोष है, क्योंकि ब्रह्म हत्या शास्त्र निषिद्ध है। एवं असौ ब्राह्मणं हन्ति, ये तो दोषपूर्ण अनुकार्य है, लेकिन इसके दोष से वह जो अनुकरण किया गया कि एवं असौ ब्राह्मणं हन्ति इति तस्यानुकुर्वन् यः स्नातानुलिप्तः माल्यगुणकण्ठः कदलीस्तम्भं छिन्द्यात्, तो कदलीस्तम्भं छिन्द्यात्, ये जो है अनुकरण हुआ किसका? ब्राह्मणं हन्ति का। ब्राह्मणं हन्ति का अनुकरण कदलीस्तम्भं छिन्द्यात् है। तो यहाँ अनुकार्य तो दोषयुक्त है, लेकिन उसके दोष से अनुकरण का दुष्टत्व नहीं होता है। तो उसी तरह से जो हमारा प्रकृत प्रसंग था, कुमारी ने तो अशक्ति के कारण से या वृद्धा ब्राह्मणी ने तो अशक्ति के कारण से ऋतक बोला, लेकिन उस अनुकारी के दोष से अनुकरण का दुष्टत्व नहीं होगा। ठीक। प्रदीपकारः नश्यनुकार्यस्य दोषेण अनुकरणस्य दुष्टत्वं विहितकरणाधिधर्मोत्पत्तिः प्रतिषिद्धाचरणाच्च धर्मो भवति। विहितकरणाधिधर्मोत्पत्तिः, विहित के करने से, जो कर्म विहित है उसको यदि हम करेंगे तो उसके करने से क्या होगी? धर्मोत्पत्ति होगी। विहितकरणाधि धर्मोत्पत्तिः प्रतिषिद्धाचरणाच्च धर्मो भवति। और प्रतिषिद्ध जो क्रियाएं हैं, शास्त्रान्वित जो क्रियाएं नहीं है, शास्त्रोपदिष्ट जो नहीं है, या शास्त्र में जिनका जो नहीं है, इतना ही नहीं बल्कि शास्त्र में जिनका प्रतिषेध किया गया है ना, शास्त्र में जिनका प्रतिषेध किया गया, निषिद्ध जो कर्म है, उनका आचरण करने से अधर्म होता है। न त्वनुमानेन धर्म अधर्मयोर व्यवस्था इति मन्यते। धर्म अधर्म की व्यवस्था अनुमान मात्र से नहीं है। शास्त्रोपदिष्ट, शास्त्र विहित कर्मों के करने से धर्म है, और शास्त्र के द्वारा जो निषिद्ध हैं, प्रतिषिद्ध हैं, ऐसे आचरणों के करने से अधर्म है। धर्म अधर्म की व्यवस्था अनुमान मात्र से नहीं मानी जाती है। सुरापानादौ तु तस्या एव क्रियायाः अनुष्ठानात् सादृश्याभावान् नास्त्यनुकरणत्वम्। और कह रहे हैं कि आपने जो अनुकरण के पहले उदाहरण दिए थे ना, कि इसने सुरापान किया, उसको देख करके दूसरे ने भी कर लिया, तो कह रहे हैं कि वहां तो तस्या एव क्रियायाः अनुष्ठानात्, सुरापान आदि प्रसंग में तो उसी क्रिया का ही जस का तस अनुष्ठान कर लिया जाने से
सादृश्याभावात्, किसी प्रकार का सादृश्य ना होने से, नास्ति अनुकरणत्व, वहाँ तो अनुकरण नहीं है, वहाँ तो उसी क्रिया का ही अनुष्ठान है। दानादीनां स्मार्तत्वात् लौकिकत्वम् उच्यते। और दान का उदाहरण इन्होंने लौकिक क्रियाओं में दिया था ना, य एवं असौ ददाति, तो उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि दान आदि जो क्रियाएं हैं वो स्मार्त क्रियाएं हैं, स्मृति ग्रंथों द्वारा विहित क्रियाएं हैं, इसलिए उनका लौकिकत्व कहा जा रहा है, उनको वैदिक में नहीं गिना। श्रुति अंतर्गत होती तो फिर उनको वैदिक के दृष्टांत के रूप में देते, लेकिन चूंकि वो स्मार्त है इसलिए उनको उनका लौकिकत्व कहा।